अरे हरि प्रसाद जल्दी आ, रेशमी कुर्ता लेकर आ। मेरी कार के शीशों को कोहिनूर हीरे की तरह चमकने चाहिए। आज मैं जो रिश्ता देखने जा रहा हूँ, अगर वो पक्का हो गया तो हमारी जमींदार की ख्याति हिमालय की ऊंचाई तक पहुँचनी चाहिए। हरि प्रसाद उर्फ हरि उस घर में काम करने वाला नौकर। जमींदार का मानना था कि उसमें अक्ल कम है, लेकिन इस कहानी में असली कॉमेडी इंजन वही है। मालिक, अगर रेशमी कुर्ते से कार पोछेंगे तो कार तो चमकेगी, लेकिन क्या कुर्ता नहीं फट जाएगा? वो तो बहुत महंगा है ना। अरे बकवास बंद कर, तुझे संपत्तियों की कीमत नहीं पता। तुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? पक्के उत्तर के शेर बड़े जमींदार कुलदीप सिंह के घर पे। उनके पास सैकड़ों एकड़ गेहूं के खेत है, ऊपर से उनका बेटा विदेश में पड़ा है। मेरी बेटी मालिनी के लिए वह बिल्कुल सही पति है। लेकिन क्या वो जमींदार मानेंगे मालिक? इस इलाके में सबको पता है ना कि आप सबको डांटते हैं और आप में बहुत घमंड है। वो इसलिए मान जाएंगे क्योंकि वह मेरे जितने अमीर है। चल कार निकाल, तू भी साथ चल। रास्ते में अगर मेरे जूते पर कोई धूल लग जाए तो तू उसे पोंछ देना। रणवीर प्रताप सिंह अपनी महंगी सफेद कार में निकल पड़े। हरि ड्राइवर के सीट पर बैठा था, जबकि जमींदार पिछली सीट पर किसी महाराजा की तरह बैठे थे। पूरे रास्ते में वो अपनी महानता के बारे में बात कर रहे थे। देख हरि, इस दुनिया में पैसे वाला ही भगवान है। इस रास्ते पर चलने वाली हवा को भी मेरी परमिशन लेनी चाहिए। देख, मेरी कार जा रही है तो इस सड़क के किनारे में जो पेड़ है ना, मुझे सलाम करते हुए नहीं लग रहे क्या? अरे मालिक, वो हवा से हिल रहे हैं, सलाम नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या आपने हवा को भी खरीद लिया है क्या? ठीक तभी गांव की सीमा पार कार एक संकरे कच्चे रास्ते पे पहुंची। वहां कुछ भैंसे धीरे धीरे सड़क पार कर रहे थे। उनके पीछे एक युवक हाथ में डंडा लिए उनको हाँकता हुआ चला रहा था। उसका नाम अभिमन्यु था। ए हरि, रोक कार। ये क्या है? मेरी कार के आगे दरिद्री कहाँ से आ गई? हॉर्न बजा, जोर से बजा। पी 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 करते हुए हरि ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे भी जैसे उस संगीत की आदी हो चुकी थी, अपनी पूंछ हिलाते हुए चलती जा रही थी। मालिक, वो भैंसे हमारी हॉर्न सुनकर डांस करती हुई लग रही है, लेकिन किनारे नहीं जा रही है। उनके लिए हमारी कार से ज्यादा, खास के वो तिनके ज्यादा अहम लग रहे हैं। अरे अपनी कॉमेडी बंद कर। ओए, आगे जा रहे भैंसे के चरवाहे, किनारे हट। यह जमींदार रणवीर प्रताप सिंह की कार है। अगर शीशा टूट गया तो तेरी 10 साल की तनख्वाह कम पड़ जाएगी। अभिमन्यु धीरे से पीछे मुड़ा। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, वो बहुत शांत था। मालिक, थोड़ा धैर्य रखिए, ये रास्ता बहुत संकरा है। दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां है। 100 कदम आगे जाएंगे तो सड़क चौड़ी हो जाएगी, तब ये बेजुबान जानवर किनारे हो जाएंगे। आप आराम से जा सकोगे। धैर्य मेरी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। मेरे पास जो पैसा है वही मेरा धैर्य है। वो डंडा ले और उन भैंसों को मारकर किनारे कर दे, वरना मैं अपनी कार से उन्हें टक्कर मार दूंगा। मालिक, बेजुबान जानवर को बेवजह मारना पाप है। उनमें भी हमारी तरह जान होती है ना। थोड़ा रुक जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तू मुझे नीतियाँ सिखा रहा है? मेरी कार के टायर पर लगी धूल के बराबर तेरी औकात नहीं है। देख हरी, इसमें कितना घमंड है। एक भैंस चराने वाले की इतनी बड़ी बड़ी बातें। हाँ मालिक, वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात कर रहा है और आप पढ़े लिखे जमींदार की तरह ना होकर माफ कर दीजिए, जबान फिसल गई। अरे बकवास बंद कर। ए लड़के, रास्ते से हटेगा या नहीं? रणवीर सिंह गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया। अभिमन्यु मुस्कुराया और फिर से भैंसों को आगे हाँकते हुए चला गया। 5 मिनट बाद एक चौड़ी सड़क आ गई। भैंसे किनारे हो गई और जमींदार अपनी कार से अभिमन्यु को गाली देते हुए तेजी से निकल गया। जाते जाते उसने अपनी कार से कीचड़ का पानी उस पर उछाल दिया। देखा हरी, मैंने उसे कैसे डांटा। कीचड़ का पानी उस पर कितना बढ़िया गिराया ना। वरना क्या, अगर कोई मेरे रास्ते में आ जाए तो ऐसा ही होगा। मेरी गालियों की चोट से उसका मुंह बंद हो गया ना। हाँ मालिक, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। शायद उसे आपकी गालियां समझ में नहीं आई। आखिरकार वे बड़े जमींदार कुलदीप सिंह के घर पहुंच गए। घर बहुत बड़ा था, उसमें राजसी ठाट बाट झलक रही थी। कुलदीप सिंह बाहर आकर उनका स्वागत करते हैं। अरे आइए रणवीर प्रताप सिंह जी, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। हरि प्रसाद, तुम भी अंदर आ जाओ। सब जाकर अंदर बैठ जाने के बाद रणवीर सिंह, अरे ऐसी बात नहीं है कुलदीप जी, हमारा ओहदा समान है। तुम्हारे बेटे के बारे में काफी सुना है मैंने। काफी गुणों वाला है, काफी पढ़ाई की है उसने, ये भी सुना है। इसलिए मेरी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाने के लिए आया हूँ।
हाँ जी, मेरा बेटा बहुत समझदार है, विदेश में पढ़ा है, इतनी संपत्ति है, फिर भी उसे जमीन पर चलना ही पसंद है। वो देखिए, वो आ रहा है। तभी अंदर एक युवक आता है, कपड़े बदल कर, मुंह धोकर। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन उसे देखते ही रणवीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। हरी मुंह खोल के बस देखता ही रह गया। मालिक, ये तो वही है ना जो थोड़ी देर पहले उन भैंसों के पीछे था? अभिमन्यु, तुम? जी पिताजी, थोड़ी देर पहले रास्ते में मुझे इन जमींदार साहब का परिचय मिल गया था। मेरी भैंसें इनकी कार के आगे आ गई थी, इसलिए इन्होंने मुझे बहुत ही सम्मान पूर्वक बात की थी। इन्होंने मुझे जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। अरे क्या हुआ अभिमन्यु? कुलदीप सिंह आश्चर्यचकित हो गए। कुछ नहीं पिताजी, जमींदार साहब को जल्दी बहुत रहती है। जब मैं भैंसों को हाँक कर घर ला रहा था तो मुझे देखकर इन्होंने कोई मामूली इंसान समझ लिया। हमारी भैंसें इनकी कार के आगे आ गई तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, इसलिए उस जल्दबाजी में इन्होंने बेजुबान जानवरों को मारने के लिए कहा और मुझे गालियां दी। इन्होंने अभी अभी कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सके। रणवीर सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि वे बैठे या उठकर चले जाए। उनका अपना ये घमंड उन पर भारी पड़ गया था। वो कुलदीप जी, मुझे पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। मेरे से गलती हो गई। अगर पता नहीं था तो क्या आप इंसान का सम्मान नहीं करेंगे रणवीर जी? मेरा बेटा अपने काम खुद करता है, भैंसे चराता है, खेत जोतता है। वो अपने काम में सम्मान ढूंढता है, पैसों में नहीं। पैसों को देखकर इंसान का सम्मान करने वाले आप जैसे लोग के घर मेरा बेटा नहीं आ सकता। जमींदार साहब, माफ कीजिए, आपकी बेटी को मुझसे भी बड़ा कोई अमीर मिल सकता है, लेकिन मुझे तो पैसे से ज्यादा अच्छाई और सामने वाले इंसान का सम्मान करने वाले संस्कारी लोगों की कद्र है। जहाँ घमंड होता है वहाँ रिश्ते नहीं टिकते। आप जा सकते हो। हरी धीरे से जमींदार के पास गया। मालिक, रेशमी कुर्ता तो खराब नहीं हुआ, लेकिन अपनी इज्जत का पंचनामा जरूर हो गया। चलो चलते हैं। रणवीर प्रताप सिंह बिना कुछ बोले सिर झुकाकर कार की तरफ चल दिए। सीख, हम जो भी कदम उठाए उसमें विनम्रता होनी चाहिए। पैसे और सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहते। हम जो सम्मान दूसरों को देते हैं वही हमें महान बनाती है। दूसरों को नीचा दिखाना हमारे पतन की शुरुआत होती है।